फिर हमारा ओपन माइक ज्वाइन किया आज। और मैं दरख्वास्त करूंगा अनुपम सर से, आप रिकॉर्डिंग प्लीज शुरू कर सकते हैं। जी जी, ऑन कर दिया मैंने। जी। मैं शुरुआत कुछ अपनी पंक्तियों से करना चाहूंगा क्योंकि मेरे को मौका नहीं मिल सकता सुनाने का। तो थोड़ी सी कुछ आज लिखी है, उनसे शुरुआत करूंगा कि मनमौजी सी की थी मैंने, मनमौजी सी की थी मैंने, की थी रुत सुहानी में। हाथ लगाया दरिया को और आग लगा दी पानी में। न तू था गलत न तेरा सोना किसी के साथ, जलालत थी तो बस मेरी तेरी उस कहानी में। मर्दों को खुशबू की तरह उड़ती है रोज बदल के, नजाकत की तो बात छोड़ो कोई गुरूर नहीं तेरी जवानी में। मुझे कल देखकर नए आशिक को साथ ले आई, आथू है और लानत ऐसी जवानी पर। ये कुछ पंक्तियां मैंने कल रैंडमली लिखी थी। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं आज के ओपन माइक को। तो सभी का स्वागत है, मैं आज आपका होस्ट अश्मित आप सभी का इस्तकबाल करता हूं आज की इस महफिल में। हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट सर जुड़े हुए हैं, जो एक एडवोकेट भी हैं। तो आज की पहली परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साथ जो है श्वेता जी को। हेलो श्वेता एवरीवन। जी, जी जी श्वेता जी, ओवर टू यू। ठीक है। मैं अभी अपनी कविता से पहले ये कहना चाहूंगी कि मैंने अपनी कविता में जिन स्त्रियों के बारे में जिक्र किया है वो स्त्रियां हैं जो सच में अपने वैवाहिक जीवन में प्रताड़ित की जाती हैं। वो स्त्री उन स्त्रियों के बारे में जिक्र नहीं किया जो छल कपट से एलिमनी यानी गुजारा भत्ता ले लेती हैं, क्योंकि न्यूज में आजकल बहुत वायरल हो रहा है। तो मैंने उन स्त्रियों का बिल्कुल समर्थन ना करते हुए उनका जिक्र नहीं किया है। तो मेरी कविता का शीर्षक है गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता यानी एलिमनी पर देने या ना देने पर दो व्यक्तियों का संवाद। पहला व्यक्ति कहता है, आजकल की महिलाओं का तो रोज का यही पेशा है। शादी में नहीं निपटी तो दो वो पैसा जो उनके पिता ने दहेज में भेजा है। अरे उस दहेज पे तो हमारा अधिकार है। बिना दहेज की हुई शादी तो बेकार है। घर नहीं संभाला गया इनसे अपना हक घर नहीं संभाला गया इनसे अपना हक लेने चली हैं। कल पिता पर फिर पति पर निर्भर थी, आज आत्मनिर्भर बनने चली हैं। बुद्धि पर पत्थर पड़ गए इनके, या बुद्धि ही नहीं है। चार अक्षर क्या पढ़ लिए कहती हैं ये सही है। अरे इनकी मांग तो व्यर्थ है। अरे इनकी मांग तो व्यर्थ है, तुम ही बताओ क्या इनकी मांग में कोई अर्थ है। तो इसके संबंध में दूसरा व्यक्ति कहता है कि ला से लेने और दा से देने को रिवाज कहते हो। एक बाप की जिंदगी भर की कमाई के सामान पर अपना अधिकार कहते हो। एक पिता ने बेटी भेजी संपत्ति संग लक्ष्मी बनाकर, तुमने धन को कदर दी और बहू को रखा नौकरानी बनाकर। अब जब वह अपना हक मांग रही है, अपने आत्मसम्मान के संग जाग रही है, तो क्यों मिर्च लग रही है तुम्हें? क्यों उसकी मांग व्यर्थ लग रही है तुम्हें? वो स्त्री है तो क्या उसका कोई अधिकार नहीं? अरे अब उसे आत्मनिर्भर बनना है, किसी के सर पर भार नहीं। और शर्म नहीं आई तुम्हें दहेज लेते हुए? शर्म नहीं आई तुम्हें दहेज लेते हुए? तो क्यों इतना हट एक स्त्री को उसका हक देते हुए? अरे करते सम्मान उसका लक्ष्मी नहीं इंसान के समान ही, लेकिन तुमने समझा उसे मात्र एक सामान के समान ही। न तुमसे उसका सम्मान हुआ ना ही उसका मान हुआ, तो दे दो उसका हक उसे, खत्म तुम्हारा काम हुआ। तो इसमें फिर पहला व्यक्ति बीच में बोलता है कि अरे अरे रुकिए, हमें गलत ना कहिए, पहले बात तो पूरी सुनिए। ये आजकल की महिलाएं तो सिर्फ पैसों की भूखी हैं। सोना चांदी ना पसंद हो जिसे, कभी ऐसी महिला देखी है? इनके पिता के घर का पराया धन है ये, और दूसरे के घर जब जाती हैं, वहां चलती नहीं इनकी तो गुजारा भत्ता मांग आती है। हमारे पैसों पर अपना अधिकार बताती हैं। सच बताऊं, ऐसी स्त्रियां कहीं की नहीं रह जाती हैं। तो दूसरा व्यक्ति इसके संदर्भ में कहता है कि अरे हमने कहाँ आपको गलत कहा। हमने कहा आपको गलत कहा, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। आपके लिए स्त्री स्त्री पिता के घर एक पराया धन और दूसरे के घर मात्र एक सामान है। पर अगर पर अगर स्त्री पैसों की भूखी होती,
पर अगर स्त्री पैसों की भूखी होती तो त्यागती न लंका राम के लिए, या पति को जाने देती वन, रहती महल में अपने आराम के लिए। चलो माना, चलो माना आज की स्त्री सीता नहीं, चलो माना आज की स्त्री सीता नहीं, पर तुम्हें तो राम समान पुरुषोत्तम होने का अभिमान है। तो अगर पुरुषोत्तम थे तुम, तो तुम्हें दहेज का क्या काम है? और अगर गुजारा भत्ता मांगने पर स्त्री स्वार्थी है, और अगर गुजारा भत्ता मांगने पर स्त्री स्वार्थी है, तो दहेज लेने वाले भी भिखारी हैं। गया वो समय भैया जब लोग कहते थे स्त्री होती लाचारी है, गया वो समय भैया जब लोग कहते थे स्त्री होती लाचारी है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लिखा है। थैंक यू। बहुत खूबसूरत श्वेता जी, बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा है। बहुत सुंदर, बयां करने का तरीका भी बहुत ही उम्दा है, बहुत खूबसूरत लिखा आपने। थैंक यू। बहुत बढ़िया श्वेता। प्लीज श्वेता जी पहलू अपना सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर दीजिए ताकि हम सब आपको फॉलो कर सकें। ओके। एंड इसी के साथ हम बुलाते हैं हमारे आज के दूसरे परफॉर्मर को, जो बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाबरा मन के साथ। मैं बुलाना चाहूंगा अविनाश जी को। अविनाश भाई, आप सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। नमस्कार अस्मी भैया। जी अब नमस्कार सर, नमस्कार। और सभी को नमस्कार। अनुपम सर नमस्कार। नमस्कार। तो अभी सबका हो गया क्या? नहीं नहीं सर, दूसरे नंबर है आपका, आप सुनाइए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो मैंने ऐसे ही एक छोटा वो लिखा, एक ही एक एक सिर्फ 10-15 लाइनें हैं और गद्य में लिखा है हमने, आज काव्य में नहीं लिखा हमने। तो मैं बताता हूँ सर कि प्रॉब्लम क्या है ना, कि तलाक एक अलग अलग बात है, और उस पे मिलने वाला वो सब अलग बातें हैं। करोड़ों किसी को मिल जाता है, किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैं एक अलग दुख बयां कर रहा हूँ। अस्मित जी सुनिएगा कि जी सर, फरमाएं। अरे भाई, तुम कहाँ रहते हो? आजकल ना कहीं घूमने आते हो, ना किसी को मिलते हो, घर से बाहर क्यों नहीं निकलते? नहीं, बस ऐसे ही। जब से कोर्ट में चल रहा मुकदमा खत्म हुआ है, लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन भाई, मुकदमा खत्म होना तो अच्छी बात है, और मुकदमा भी तो आपके ही पक्ष में था। नहीं, मुझको लगता था, लेकिन मुझे क्या लगता था कि आपको 2 से 2.5 करोड़ रुपए भाभी जी के हाथ देने पड़ेंगे, लेकिन आप सिर्फ 50 लाख में निपट गए। मुकदमा तो आपने ही जीता है। नहीं भैया, पहले मुझको लगता था कि लड़ाई सिर्फ पैसे की है, हमारे और शीतल के रिश्ते की है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? क्योंकि तुमको मेरे घर आते मिल जाती थी एक कप चाय, अब शायद दुकान से लानी पड़े। और मेरी गुड़िया जो अब तक मेरे साथ थी, आज मैं मिल भी नहीं सकता उससे। किसी ने गुड़िया से भी नहीं पूछा कि उसका मन क्या है। और बच्चे दादा दादी जो बच्चे बने हुए थे, उनके साथ आज देखो कितने उदास बैठे हैं। अब इस घर में खिलौने नहीं आएंगे। जो बूढ़े पैर बस तक चले जाते थे, गुड़िया को अपने गोद में लेकर घर तक वापस आ जाते थे, आज देखता हूं तो वो कांप रहे हैं। आज देखता हूं तो वो कांप रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं। मुकदमा जीतने के बाद ये घर भी किसी जेल से कम नहीं रह गया है। मैंने कई बार सोचा सॉरी बोल दूं भाभी से तुम्हारे। कोई था जो मुझको रोक रहा था। काश मेरे अंदर सिर्फ मैं ही होता, तो आज सब कुछ सही होता। दादी की परेशान आंखें, दादाजी की परेशान बाहें, ये दोनों जिंदा होते। तुम बताओ, क्षमा मांगना जिंदगी मांगने से भी बड़ा कैसे हो गया? धन्यवाद। इतना ही था बहुत अस्मित जी। प्यारा था, बहुत प्यारा था।
सर वो अविनाश भैया बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं जी आपको जी बताऊं, बोलिए। ये जो दादा दादी वाली लाइनें है ना, ये मैं जी जी बहुत तसल्ली से फील कर सकता हूँ, बहुत अंदर तक फील की है ये चीज मैंने ना, जी जी क्योंकि जी। ऐसा ही कुछ मैंने भी फेस किया है। हाँ वो तो दादाजी और दादी जी अभी हमारे साथ बनी हुई हैं। दादाजी तो दिवंगत हो गए, लेकिन वो टीस अभी भी बाकी वो जो सिक्का उनके हाथ से गिरता था ना, हाथ में हमारे, उसका वजन ना इतना ज्यादा होता था, पता नहीं कैसे हम इन नाजुक हाथों से उसको थाम लेते थे सर, पता नहीं कैसे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल भैया, पता नहीं तो कैसे वो भार उठाया है। वो हाँ, तो उन्हीं लोगों की जिम्मेदारियां हैं कि हमारी लिखने में हम लोगों के आज भी तहजीब मौजूद है। हम लोग कभी भी इधर से उधर नहीं हो पाते, और अच्छा लगता है। एक बिल्कुल वर्तुल में बिल्कुल देख के अविनाश लिखना भैया, अच्छा लगता बिल्कुल सही बात है। है। ये उन्हीं की मेहरबानी है जो हम आज कहीं भी बात करते हैं किसी से भी, तो एक तमीज बनाए जी रखते जी। हैं। क्योंकि हाँ हाँ आजकल के बच्चे जिनके ऊपर ये चीज का साया नहीं है, उनको मैं देखता हूँ तो वो, उनको हाँ। यही नहीं पता कि हमें बात क्या करनी है और किसके साथ करनी है। वो तो तो बदजबानी का क्या है ना सर, कि घर में भी लोग गाली दे दे रहे हैं उनको, कहाँ पर ये बोलना है कहाँ पर बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है वहां पर बोल जाते हैं। ये आहा, नए जमाने के लड़के जमाने भर की सुनते हैं, मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं। आहा, क्या बात है, हम्म, यही 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 हालात है क्या जनाब बात है आज भाई, के। क्या बहुत बढ़िया। अविनाश जी, बहुत बढ़िया मतलब दास्तान सुनाई आपने। जी अब आगे बढ़ते धन्यवाद। हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश भैया अपना सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर दीजिए ताकि हम सब आपको फॉलो कर सकें। जी जी जी, मैं अभी कर हम बुलाते हैं हमारे आज के अगले परफॉर्मर को। तो मैं गुजारिश करूंगा साहिल भाई से कि वो अपने रैप के अंदाज में कुछ ऐसा तड़कता फड़कती चीज लेके आए जिससे एक जागरूकता हम सभी के भीतर जगे। तो भाई मैंने वैसे ही पहले ही लिखा था वो गाना। तो ये जी सर। कोट ये था, सर ना कहना भाई, हम भी तुम्हारे जैसे भाई हैं, तुमसे थोड़े बड़े होंगे, ज्यादा ज्यादा या छोटे होंगे। या तो ऑन द बीट, जो आजकल हो रहा है ना, कि लोग बार बार जरा जरा सी बातों में कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। तो एलिमनी का आपने बताया टॉपिक था, तो उसी के ऊपर था। या कोर्ट कचहरी, तारीख तारीख, पति पत्नी है, प्यार का करार, वकील बोला यह सब करो मेरे यार, कानून अधिकार मत बनाओ वार, सुनो मेरे भैया, शादी का सीन पहले साथ मेरे, फिर साथ का सीन 498 देती है टेंशन, दहेज के इंतजाम में बिखरती है मेंशन, सुनो मेरा भाई, नॉट अ ब्लाइंड, सुप्रीम कोर्ट बोला नॉट अ मिसयूज, अवनीश कुमार की है गाइडलाइन, बिना जांच करते बताते हैं क्राइम, इधर बीबी बोली या साथ में माना तारा, मारपीट में लगती भरा धारा, मेंटेनेंस भी या साथ नहीं हारा, रो रो कर अपना दर्द दिखाया, वकील बोला इसे सही से बताना, मेडिकल साथ तुम्हें छोटे भी लगा, मेरा एक बात इस समझौते पर आना, इस बंधन को टूटने न देना, आप दोनों अपनी जिंदगी न खोना, आप दोनों अपनी जिंदगी न खोना। तो भाई ये पहला रैप था, ये जो जो टॉपिक बोले थे उसके ऊपर था। तो इसके बाद यहाँ पर जो हमारे चीफ गेस्ट आए वो वकील है, तो हम भी वकील हैं, तो जी। इसी के ऊपर ये था। या नहीं सर, माइक्रोफोन नहीं है। एक मिनट। हम लायर, सबके शायर, सबकी मुसीबत में होते हैं हायर, अपने लोगों का हम देते हैं साथ, चाहे सही या गलत बात, ऑन द राइज हम करते फाइट, बिना बोलने किसी के साइड या कोर्ट में हम ये करते बहस, विपक्षी तो करते तहस नहस, ये कोर्ट के बाद हम होते हैं आज ये चाय पे हम या करते विचार, ये भाईचारा हमारा साथ है, हमारी बात ही केस के हाथ है, इन अ प्लीडिंग वी आर रीचिंग बट ऑल टाइम वी आर लर्निंग, वकील का काम ये अलग नाम, ये करते जाम अपने लोगों के नाम, हम है वकील। इसके बाद ये इतिहास, या उत्तर प्रदेश का इतिहास बताना है सबको, क्योंकि हम है कानपुर से, तो उत्तर प्रदेश हमारे जान है। या उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बोले नमस्कार, यहाँ की भूमि है परोपकार, हर धर्म का किया पालनहार, राम ने दिया यहाँ अवतार, विश्वनाथ ने दिया संसार, उत्तर प्रदेश को दिया है तार, आज मैले 119 पार, मेरे से शुरू हुई पहली बार क्रांति, भारत में चली स्वतंत्रता क्रांति, कुंभ ने किया एक शहर का निर्माण, कानपुर की बोली सबको देती झाड़, नोएडा की गलियां सबसे बेशुमार, योगी महाराज यहाँ की सरकार 57 में बोला कारतूस बेरे कांटी, तुए देखता था तो यहीं पे शहीद हुए, भगवान बुद्ध ने दिया धर्म को उपदेश, न ठोक कर बोले नया उत्तर प्रदेश, क्योंकि राज में हुआ लॉ ऑर्डर मेंटेन, पहले राम मंदिर, अब मथुरा भी करना है क्लेम, बनारस का पान, बनारस का पान, यूपी की शान, अवध की बिरयानी, लखनवी नवाबी शान है पुरानी, श्री कृष्ण जी लीला है रुहानी, आज सुनानी यूपी की कहानी, कहाँ से कहाँ पहुंचे हमारी जिंदगानी, उत्तर प्रदेश की अलग है जुबानी, फिर आपके थ्रू सबको सुनानी। या भाई सही लगा हो तो मेरी तरफ मतलब कैसा लगा आप लोग बता दीजिए सब लोग।
बहुत बढ़िया बहुत साहिल जी, औसम। बहुत खूबसूरत। तो इसके बाद बहुत मेरे पास तो समय है ना भाई, बता दो तो फिर मैं जी जी कंटिन्यू कर जी जी सकूंगा। जी सर हाँ जी, ठीक है। फरमाए। या लोग कहते हैं ना, जो छोटे शहर के लड़के होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, तो हम छोटे शहरों के बड़ा शहर का नाम, बड़े तक की जाना है या लड़का, मैं छोटे शहर का, मुझे करना बड़ा नाम, जिसके लिए करता मेहनत दूसरों से, ऐसे लड़ता कुछ करने पर लोग कहते क्या कर रहा, बार बार मुझको जो ग्रिल कर रहा, छोटी सोच वालों से रहता हूँ दूर, लिखकर मैं करता हूँ सबको जो चूर 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 करके मैं देता सरूर, दिस इज द टाइम व्हेन आई नूर, लोगों की बातों से रहता हूँ दूर, अपने पे मैं करता जरूर, यूपी की गलियों में ना मैं कमाना, नीचे से ऊपर मुझको है जाना, भाईचारा सबके साथ निभाना, साथ छोड़ने वालों का ये भी दिखाना खातू, और मेरा अफसाना मेरे काम ने दी है, मुझको शोहरत कुछ करना है जिंदगी में, ऐसी हकीकत रैप से अपने पूरे देश को बताना, क्रांतिकारी सबकी आंख खोली जाना, क्रांतिकारी सबकी आंख खोली जाना। इसके बाद इसके बाद जो हमारे देश में चल रहा है कि मणिपुर की क्या स्थिति है, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है कि बार बार तीन बेतवा का जो लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ऊपर था, या सीधी सादी बात सबको बतानी, भारत की जुबानी सबको सुनानी, जब एक माँ ने अपना प्यार दिखाया, अपने बच्चे को अपने सीने से लगाया, फोटो देख आंखों में आंसू भर आया, माँ के प्यार ने दुनिया हिलाया, मणिपुर को हो गया पूरे 3 साल, मणिपुर को हो गया है पूरे 3 साल, या एक मिनट, मणिपुर को हो गया है पूरे 3 साल, कितनों भी गई इसमें है जान, कोई नहीं बता रहा इसका क्या हाल, छत्तीसगढ़ में हो रहा कितना बवाल, तीनों बेतवा पर रोता किसान, आंदोलन से दिखाता है शान, मीडिया की आंखों पर लगता है पर्दा, नेताओं के ये बनते हैं चमचा, जादूगोड़ा में जल रही जवानी, धनबाद में मर रही इंसानी, हिंदू और मुस्लिम में लड़ते ही जानी, एकता करूँ कभी ना अपनाने, इलेक्शन इलेक्शन करते ही जाना, पैसे को ऐसे पानी में उड़ाना, ज्यादा बोलने पर बुलडोजर चलाना, तमिलनाडु में इस चैनल को हटाना, विजय की सरकार अब है जमाना, बंगाल में खिला हो जाना, कलम से क्रांति सबको दिखाना, क्रांतिकारी रूप अपनाना। इसके बाद मेरे दो रैप और है, ये कानपुर से है ना, ये तो कानपुर के ऊपर ही है, या कानपुर की भूमि से बोले नमस्कार, अपने के लिए यहाँ खुली सरकार, जहाँ भी देखो ये नाम है आता, अच्छे अच्छे की यहाँ बात लगाता, राम राम बोलना यहाँ सबको है आता, 2 मिनट में यहाँ सब कुछ निकल आता, यहाँ की भाषा सबसे मशहूर, खाने पाने में किसी से न दूर, मौज के लिए क्या कहना घर जाए, बात में लोभी कट जाए, यूपी 78 के नाम से बुलाए, भारत को खुशहाल सर हमें तो बताएं, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी 1857 की जुड़ी है कहानी, कानपुर की हमने लिखी है कहानी, आपके थ्रू सबको सुनानी, आपके थ्रू सबको सुनानी। इसके बाद ये आखिरी है, या 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 कौन कहता हम लड़के रोते नहीं, बस हम किसी और को दिखाते नहीं, चुप कर है चीज सजाते सही, परिवार को खुश मनाते सही, अपने दुखों को अपने अंदर बसाया, सब कुछ भुलाकर खुशी को दिखाया, हमें रोने पर लड़की का बताया, रोता देख हमें मजाक का बनाया, फिर ये बात हमें समझता आया, परिवार के लिए लड़ना सिखाया, डटना सिखाया, खड़े होकर टोल तक दिखाया, सीने लगाकर अपने को बचाया, मगर अकेला होने पर कोई नहीं आया, तकिए के नीचे सिर था छुपाया, बिस्तर को सिर्फ अपना दर्द दिखाया, कभी प्यार ने कभी अपने से सताया, फिर खड़े होकर स्माइल का दिखाया, बचपन से हमें यही था सिखाया, मर्दों को कब दर्द न सताया, इस चीज ने बस सहना सिखाया, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हमी को तो है, ये चीज की अखबार में न छपाया, बाकी सब कुछ चीज अखबार में छपाया, लड़का होना क्या गलत, लड़का होना क्या पाप, सारी जिम्मेदारी क्यों लेते, अपने आप को भी बनते हैं बाप को भी देते हैं साथ, दूसरों के लिए हम जीते साफ साफ, दूसरों के लिए हम जीते साफ साफ, या बस भाई। बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल भाई। धन्यवाद भाई। मुद्दे कवर कर रहे हो ना धीरे धीरे करके सभी, वो बड़े ही अच्छे हाँ लग भाई। रहे हैं इस टॉपिक में। मैं कह रहा हूँ ये हाँ जो भाई। मुद्दे आप कवर कर रहे हो ना धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक में अपने लिखाई में, बहुत अच्छा लगता है ये चीजें सुन के कि कोई ना कोई तो जागरूक है। चलो, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई का असर पड़ रहा है मेरे को लग रहा है। साहिल जी, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली साहिल जी जागरूक जी नहीं, सर, सबको जागरूक कर रहे हैं ये। खुद भी जागरूक है औरों को भी कर रहे हैं, बकायदा सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही। पहले पहले से जागरूक धन्यवाद है। बड़े भाई। बिल्कुल तो भाई साहिल जी, सबको अपना कैसा लगा, सोशल मीडिया शेयर कर सब लोग दीजिए। कृपया करके ये बता दीजिए किसको किसको अच्छा लगा, बता मतलब मुंह से बोल के या फिर मैसेज करके जरूर बता दीजिए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, वो बात एक अलग है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बहुत प्यारा बढ़िया। था साहिल भैया, आपका रैपिंग धन्यवाद स्टाइल बहुत अच्छा ऑनेस्टली लगता भाई है। बहुत ही धन्यवाद अच्छा। धन्यवाद। आने वाले टाइम में साहिल जी यो करेंगे फिर। नहीं नहीं, चाहे यो कर ले, मगर पहले वकील चाहिए, आगे एडवोकेट का नाम, बाकी फिर झेलेंगे हम, और क्योंकि सबसे एडवोकेट पहले को वो जरूरी है। संभाल लोगे सब कुछ। हाँ फिर तो संभाल ही लेंगे, फिर कौन सी दिक्कत है। अरे सही सही, बिल्कुल साहिल बिल्कुल। भाई एक बात बोलना चाहूंगा मैं। जरूर बड़े भाई, जरूर बताइए। आप जब भी रैप सुनाते हैं ना, हाँ भाई। आपकी बीट एक ही बीट क्यों होती है, मतलब? तो मैं ज्यादातर जो लिखता हूँ वो एक ही स्टाइल में लिखता हूँ, अब प्यार पे लिखूंगा तो तुम्हें समझ में दूसरा आएगा, प्यार पे मैं ज्यादा लिखता नहीं, मगर प्यार पे लिखूंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि अच्छा लगेगा फिर। नहीं यार भैया, मैंने कई बार सुना यार आपको, मुझे अच्छा भी लगा, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा लगा।
नहीं, बट वही वो फ्लो की बात कर रहा है, एक ही बीट पे है सारा। एक ही बीट पे है हाँ, मेरा सारा। कि बीट और फ्लो चेंज कर, मतलब हाँ चाहे तू इसी उस पे लिख, अलग हाँ भैया, रिदम पे, अलग हाँ, फ्लो पे। टॉपिक अलग जैसा आप चूज करो, लेकिन बीट में हाँ कह रहा था, भैया। मतलब फ्लो। अच्छा भाई, अच्छा भाई, जरूर कोशिश करूंगा, जरूर भाई। आप लोगों ने सुझाव दिया तो मैं जरूर उस पर काम करूंगा। बिल्कुल। बिल्कुल साहिल ठीक जी, भाई, अपना सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर दीजिए ताकि हमसे वापस धन्यवाद सब भाई, कनेक्टेड रह सकें। जरूर भाई, जरूर। अब हम बुलाते हैं हमारे आज के नेक्स्ट परफॉर्मर को। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहले हैरी भैया। हैरी भाई कैसे हैं आप? एंड जो हमारे हनी भैया है, हवा में प्रणाम हनी भैया। प्रणाम है भाई, कैसा प्रणाम है? प्रणाम, क्या हाल? बहुत बढ़िया जनाब, बहुत बढ़िया। मैं दरख्वास्त करूंगा हनी भैया आपसे, आप कुछ सुनाएं। आज एलिमनी के ऊपर है, आपकी यार टिप्पणी साहब, नजर आए। मेरे 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 जोनों से थोड़ा अलग है। मैं यहाँ पे एज अ ऑडियंस बैठना पसंद करूंगा भाई, मतलब बाद में मैं सुनाता हूँ थोड़ा रिंगटोन ओके के टाइम ओके पे। ओके, धनेश भाई आप कुछ करना चाहेंगे परफॉर्म? अर्ली मनी पे तो यार अ, मैं एक दो शेर, एक शेर जो मुझे अपना याद आता है वो जी सर, जी फरमाए फरमाए। गजल का एक शेर है वो। अ, जी 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 सर, फरमाए। होती है अच्छे अच्छों से भी, हाँ हाँ। गलती हो सकती है दोनों से भी। क्या बात है। होती है अच्छे अच्छों से भी, गलती हो सकती है दोनों से भी। क्या बात है। रोया भी आखिर बारिश में मैं, रोया भी आखिर बारिश में मैं, डर लगता है अपनों से भी। क्या बात है। क्या बात है। क्या बात है। हाल खराब पराए घर में, हाल खराब पराए घर में, बेटी का चाय के डब्बों से भी। क्या बात है। वाह। हाल खराब पराए घर में, बेटी का चाय के डब्बों से भी। हालत ऐसी तेरे घर का, रास्ता पूछा अंधों से भी। हाँ हाँ, क्या बात हालत है। ऐसी तेरे घर का, रास्ता पूछा अंधों से भी। और ये आखिरी शेर कि धमकी मिली है उन लड़कों से, धमकी मिली है उन लड़कों से, जो निकले नहीं हैं अंडों से भी। क्या बात है सर, क्या बात है दिनेश भाई, वाह बहुत साहब वाह। खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार एक शेर मैं भी पढ़ना चाहूंगा, मतलब जी मेरे उसी जी बात जी पे जी याद आ गया ये, मतलब जो जी एक भैया फरमाए। कूलिंग पीरियड होता है ना, कोर्ट लेता है कि समझाया जाता है, तो उस दौरान के बीच का एक शेर है कि दौड़ में फिर शामिल होने की मोहलत दें और प्यार करें। है। वाह। दौड़ में फिर शामिल होने की मोहलत दें और और प्यार प्यार करें। और कह रहे हैं। हार चुकों को दोष ना दे, हिम्मत दे और वाह प्यार करे। वाह। क्या बात है। हार चुकों को दोष ना दे, हिम्मत दे और प्यार करे। बाप अगर औलाद को सचमुच कुछ देना चाहते हैं तो, बाप अगर औलाद को सचमुच कुछ देना चाहते हैं तो सबसे अव्वल उनकी माँ को इज्जत दें क्या और बात और प्यार करें। प्यार करें। क्या बात है यार भैया। क्या हाँ, खूब, क्या खूब सर, बहुत बहुत क्या खूब, शुक्रिया सर। बहुत खूब, बहुत खूब सर। मैं एक रैप सुनाता हूँ, एक जी रैप जी जी सुनाता हूँ, जी, उसके सुनाए बाद मैं भाई इधर सुनाए। आता हूँ। इको आवाज इको कर रही है कहीं से, बहुत तेज। हम्म, देखिए ऐसे टॉपिक से हटके है कुछ ऐसे ही, सुनिएगा। छोरे फैन बनाए तने मीठी आवाज से, मैं वाकिफ हूँ लेकिन तेरे भीतर के साथ से। यस, साहब म्यूट हो जाएं। भैया भैया, आवाज अहमद इको कर रही साहब म्यूट हो जाएं। है। अरे मैं सर आपकी वॉइस इको कर रही है। ठीक है सब, अब आवाज ठीक आ रही है। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। आवाज ठीक आ रही है सब पे। हाँ 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 आ जी, रही हाँ वैसे ही है। आ जी। रही है। हाँ, अब मैं कुछ सुना रहा था। छोरे फैन ने बनाए तने मीठी आवाज से, मैं वाकिफ हूँ लेकिन तेरे भीतर के साथ से। रुक जा तू थोड़ा टाइम आने दे मेरा अड़े, टूटेंगी बीट सारी मेरी आवाज से। जो मिलगी तो ठीक, ना मिलनी तो ठीक, मैं कोई भीख हूँ एंड आई डोंट नीड यू, मैं ठीक हूँ। ये इश्क विश्क के खेल मैं भी बहुत खेला हूँ, तन्हाई में मैं खुद को बहुत झेला हूँ।
तब जाके उसकी यादों को मैं भूला हूँ। टिक टिक और धक धक की आवाजें सुनती, सोच ले यारा मैं कितना अकेला हूँ। टकरा के मुझसे अब गम चूर होते हैं, मैं भीत हूँ। एंड आई डोंट नीड यू, मैं ठीक हूँ। क्या जो बात। समझा वो लिखता हूँ, जो देखा वो कहता हूँ। झूठ थोड़ी बोलूंगा, मैं कोई नेता हूँ। ऊंची आवाजें कम ही मैं सुनता हूँ। मरने का डर नहीं है, बीच आड़ा बैठा हूँ। चल दूंगा किसी भी हवा के गैल, मैं कोई लीफ हूँ। एंड आई डोंट नीड यू, मैं ठीक हूँ। धीरे धीरे सुन, मैं धीरे धीरे रिश्ता हूँ। अपने आने मेरे में मणि मण खलता हूँ। चल दूंगा मैं तो फेर नहीं रुकता हूँ। छाती के गाँव की चिंता नहीं है, मैं मेरे गाँव बस पीठ आड़े गिनता हूँ। फोन खोल आज तेरी इंस्टा की फीड हूँ। तन्ने के लगे मैं भीड़ हूँ। एंड आई डोंट नीड यू, मैं ठीक हूँ। बस इतना ही था। बहुत अच्छा था। क्या बात है। वाह भाई वाह। वाह। आई डोंट नीड यू, मैं ठीक हूँ भाई। आई डोंट नीड यू, अरे यार ये उस वक्त लिखे यही थे जब कहना ब्रेकअप हुआ चाहूंगा ही था मैं। ना। तो उस वक्त तो अब सॉरी। नेक्स्ट तो अगर अब जी श्वेता जी कुछ बोल रहे हैं, बोलो बोलिए। जी मैं कह रही थी अब टॉपिक से हटके अगर हो रहा है तो कल मैंने एक पोएम एक लिखी मिनट थी, एक क्या मिनट मैं वो एक पढ़ मिनट सकती एक बार एक बार टॉपिक कवर कर लेते हैं। हमारे जो गेस्ट हैं वो कुछ बोलेंगे हूँ? इस ओके। बारे में, उसके बाद एमन चलेगा अपने। जी ख्वाजा जी आप बताइए कुछ इस बारे में। टॉपिक हमारा एलुमनी था। सभी को नमस्कार, जय हिंद। क्या मेरी आवाज़ सबको ऑडिबल है कि नहीं है? जी है सर। जी जी अमित हाँ साहब। है। जी जी। बेसिकली हम लोग अभी इसके हैबिचुअल नहीं हैं, हम लोग हमेशा कोर्ट के एप्लीकेशन से ही ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई किया, मैं भी मोबाइल से जस्ट कनेक्ट हुआ। लेट आने के लिए सबको बहुत बहुत सबसे पहले मैं सॉरी कहूँगा। और अ, आपको एलमनी के बारे में हम एक चीज़ ये बता दें कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हमारे इंडियन कल्चर का कॉन्सेप्ट नहीं है। पूरे लीगल ग्लॉसरी में और लीगल आप कहीं भी किसी में एनेक्टमेंट में, किसी भी एक्ट में, लॉ में आप कहीं भी देखेंगे, देयर इज ओनली वन सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। केवल उसी में एलिमनी का जो है जिक्र आता है। और वो एलिमनी नॉट ओनली फॉर द वीमेन है, वो बोथ साइड के लिए है। अगर वाइफ या स्पाउस कोई भी हायर पेडेस्टल पर है, तो पहले तो एलिमनी का जो है वर्बल इटिमोलॉजी आप लोगों को खुद ही पता होगा। सब लोगों में देख रहा हूँ सब लोग साहित्य से हैं। तो एक चीज जाने, एलिमनी इट इज, इसका हम लोग लिटरली मीनिंग करते हैं, इट इज ओनली अ सिस्टम टू सपोर्ट। ये एक तरह का सपोर्ट है। और आज हमारे सोसाइटी में जो एलिमनी का जो है एक तरह से एक्सटॉर्शन की तरह यूज़ किया जा रहा है। अभी श्वेता जी की मैंने पोएम सुनी, और वो यंग थे हमारे, उनका जो है मैंने रैप देखा। सारे लोग, हम लोग अपनी अपनी फीलिंग तो हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, सारी बातें हैं। लेकिन एक चीज़ और जानिए, हमारा जो सोसाइटी है वो लेजिस्लेचर के माध्यम से एक्सप्रेस करता है, तभी जाकर के कानून बनता है। और हम कहीं न कहीं ये फ़ेल कर पा रहे हैं, हम कहीं न कहीं ये फ़ेल कर पा रहे हैं कि हम अपनी बात को लेजिस्लेचर में हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ताकि इसके ऊपर कोई अच्छा कानून बन सके। और ये हिंदू मैरिज एक्ट भी आज का नहीं, अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ कानून है। आज हमारे यहाँ परिस्थितियाँ बदल रही हैं, इस हिसाब से ये सारे कानून आज बदलने चाहिए, उसमें चेंजेज़ आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह के बच के निकल जाता है कि हम जो है इंटरप्रेट केवल करते हैं। लेकिन जहाँ उनको अपने मन का करना होता है, वहाँ वो भी इंटरप्रेट कर देते हैं, नहीं ये कानून गलत है, ये सही है। तो एक चीज़ तो हम सब लोगों से कहेंगे, कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें, एक्सप्रेशंस आप लोगों के लेजिस्लेचर में आने चाहिए, स्टेट के हाउस में आने चाहिए, और पार्लियामेंट में आने चाहिए। और वंस अगेन कमिंग टू द वर्ड एलिमनी। एलिमनी ये सपोर्ट मनी है। इस सपोर्ट मनी को हिंदू मैरिज एक्ट में तो डिफाइन कर दिया गया, लेकिन आप क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ले लीजिए, मुस्लिम मैरिज एक्ट ले लीजिए, उसमें कहीं भी ये चीज़ डिफाइंड नहीं है। उसको कोर्ट हमारे हिसाब से फैमिली कोड एक्ट के पावर को यूज़ करते हुए केवल पत्नी को सपोर्ट देने के नाम पर करता है। अभी तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा जिसमें मुस्लिम मैरिज एक्ट या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में पति को मिला हो। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में हमने खुद ऐसे केसेस से डील किए हैं जिसमें पति को भी मिला है सपोर्ट। तो एक तरह से आए, हालांकि अब हिंदू सोर्स ऑफ लॉ पे आएंगे, सोर्स ऑफ लॉ पे आएंगे तो हमारे हिंदू सोर्स ऑफ लॉ में कहीं भी ये सिस्टम ही नहीं है कि देयर शुड बी एलिमनी। पत्नी को तो हमेशा जो है सेकंड पेडेस्टल पर रखा गया है। और किसी को इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन पूछें, अदरवाइज हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करें। जी कोई कुछ पूछना चाहता है? आप आगे आगे देखें, थोड़ा थोड़ा सा आगे।
प्रोसीड हाँ, करें फिर अब देखते देखें हम आगे आते हैं जो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट चल रहा है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट अब इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करके इन्होंने हायर कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट्स के ऊपर और हमारे मोस्टली जो है सिविल सूट तो लोग बहुत कम डालते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, ज़्यादातर केसेस हमारे फैमिली कोर्ट में चलते हैं। फैमिली कोर्ट में भी मेंटेनेंस के केसेस सेशन कोर्ट ज़्यादातर जगह देख रहे हैं, ज़्यादातर स्टेट में सेशन कोर्ट्स को पावर है। ये सेशन कोर्ट्स को जो पावर दी गई है उस पावर में फैमिली कोर्ट्स के पावर को यूज करते हुए एक आराम से एक टेंडेंसी बन गई है कि पत्नी को मेंटेनेंस देना ही देना है। ये टेंडेंसी को हमें ब्रेक करना है। ये ब्रेक भी कहाँ से होगा? या तो कहीं से सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन आएगा या तो हमारे लेजिस्लेचर से कोई अमेंडमेंट आए या कोई नया लॉ पास हो। तो ये एलमनी का ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ एक्सटॉर्शन के जो रूम में जो यूज हो रहा है इसका बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ महिलाएं अभी श्वेता जी जैसी सभी लोग हो गई हैं। हमारे यहाँ आप नीचे लेवल पे जाके देखें, पिछड़े राज्यों में जाके देखें, अभी भी महिलाएं हमारे बहुत ही शोषित हैं। उनको पता ही नहीं हमारे राइट्स क्या हैं, उनको खुद नहीं पता है कि मोलेस्टेशन भी उनका एक जो है स्टाकिंग और मोलेस्टेशन के बारे में वो जानती ही नहीं है, ये भी उनका राइट है, इसके अगेंस्ट उनको कंप्लेंट करना चाहिए। तो नो डाउट अभी हमारे यहाँ महिलाएं बहुत पीछे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं शातिर हो गई हैं, कुछ ऐसे भी मुकदमे हम लोगों के सामने आए हैं जिसमें एक महिला ने 3-3 अलग जगह शादियां करके 3-3 अलग जगह से उसने एलमनी और मेंटेनेंस का पैसा ले रखा है। लोगों को जब पता चला तो जाकर के कैंसिल कराते हैं। इस तरह की कंडीशन में कोई पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है। हमारे यहाँ लॉ इसके ऊपर साइलेंट है। हमारे यहाँ पत्नी के पिता जो होता है, लड़की का पिता जो होता है, उसको बहुत सारी चीजें मिसयूज करते हैं। हालांकि आज के दौर में हम थोड़ा सा लेट इसके ऊपर हम लोग कनेक्ट हो पाए, अदरवाइज हम किसी जो है मैरिज काउंसलर को भी साथ में लेके आते। तो बहुत सारी चीजें जो लोग काउंसलिंग करते हैं, ड्यूरिंग काउंसलिंग उनको जो पता चलता है कि जो हमारी फैमिली है, हमारे हम ही अपने पेडेस्टल पे, जब हमारे अपने बच्चे के लिए हम पैरवी करने जाते हैं तो हम दूसरा तरह से बिहेव करते हैं, और जब हम अपनी बेटी के लिए बिहेव करने जाते हैं, उसकी पैरवी करने जाते हैं, तो हमारा बिहेव दूसरा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमको आपको खुद को यहाँ पे चेंज लाना पड़ेगा, कुछ वसीफरस हम लोगों को होना पड़ेगा। आप लोग देखिए, आप लोग क्रिएटिव हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं, कुछ चीजें आप लोगों की सोच में, वाणी में, कुछ कलम में दे रखा है, कुछ न कुछ लिखते रहिए आप लोग, कि जिससे कम से कम हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो जा रहे हैं वो कम से कम एक इशू तो उठाएं। हमारे हिसाब से आज के पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, इसमें अगर हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव से ये कहें कि इस तरह की चीजें आप हाउस में एक बार क्वेश्चन उठाएं, तो जरूर कोई न कोई इस तरह की क्वेश्चन उठाएगा। इसके ऊपर कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर कभी भी हमारे ख्याल से किसी भी पार्टी का विरोध नहीं आना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष का हो। तो सबसे पहले अनुपम जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने मौका दिया आप लोगों से कनेक्ट होने का, और हम चाहेंगे बार बार हम लोग इस तरह के इश्यूज पे कनेक्ट होते रहें, और अगली बार सिर्फ एलिमनी नहीं, एलिमनी के नाम पे पूरे एक्सटॉर्शन की बात करें, पूरे मेंटेनेंस की बात करें, और सिर्फ यही नहीं, आज भी जो है बहुत से, देखिए इसके पीछे एक चीज़ और बताएं, मैंने कहा ना किसी साइकोलॉजिस्ट को साथ में कनेक्ट करना चाहिए। इसके पीछे एक हमारे समाज में एक अलग तरह की अवधारणा जुड़ी हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं मेल डोमिनेंस सोसाइटी। हमारा सोसाइटी आज भी मेल डोमिनेंस सोसाइटी है। और भाई बहुत से लोग हमसे एक इत्तेफाक जो है हो सकता है हमसे इत्तेफाक न रखें। एक राइटर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो उन्होंने अपनी पत्नी का टाइटल लगा लिया। किसी को नाम पता है क्या उनका? शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी का टाइटल लगाया था। आप लोग लेखक हैं, आप लोगों को पता होगा, वो भी राइटर ही थे। शायद नहीं पता होगा आप लोगों को, गूगल पर सर्च करिएगा। तो ये हमारा जो मेल डोमिनेंस सोसाइटी है ना, ये हमारी साइकोलॉजी, हमारे कॉमन समाज की साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। मेल डोमिनेंसी जब भी होगी, जहां भी समाज का, देश का संसाधन जिसके भी हाथ में होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जिसके हाथ में संसाधन होगा वो डोमिनेंट होगा। हम लोग जब मैंने एमए जो है फिलोसफी से किया हुआ है, तो हम लोग एक डिसर्टेशन लिख रहे थे। उस डिसर्टेशन में हम लोगों को पढ़ने को मिल गया था, एक अफ्रीका की शामुली जनजाति है, बिल्कुल अपोजिट कल्चर है उनके यहाँ का। वहाँ फीमेल डोमिनेंट है और मेल जो है बड़ा शाही रहते हैं। लड़कों के लिए जो है वो लड़कियां देखने जाते हैं, काम करना, कमाना औरतों का काम है, घर का पालन करना पुरुषों का काम है। एकदम अलग, एकदम अपोजिट सोसाइटी था। हमारा ये कहने का मतलब है कि ये जो डोमिनेंसी है ना, ये डोमिनेंसी दोनों चीजों पे आती है, कि हमारा सोसाइटी का जो रिसोर्सेज है, हमारे कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, साथ ही साथ जो हमारे कंट्रोल करने का सिस्टम है,
कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होगा, कैसे हमारी जुडिशरी कंट्रोल होगी, जब तक इन सब चीजों में महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, हमारा अपना मानना है कि एलिमनी का सिस्टम चलता ही रहेगा। बढ़ना भी नहीं चाहिए, जी ख्वाजा लेकिन जी, कम से कम इक्विवेलेंट इनको आना चाहिए। ख्वाजा जी, जी बिल्कुल बोलिए। हमारे साथ में हनी जी हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी हनी जी बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था साहब, जब भी अभी इन्होंने एक लेख के बारे में जब एक एग्जांपल दिया, तो मैं वहां पे एक क्वेश्चन था कि कानून में हम हमेशा फादर का सरनेम ही क्यों यूज करते हैं, पेरेंटल साइड का सरनेम क्यों एप्लीकेबल नहीं होता? अगर मैं किसी औरत फीमेल का वो लगाता हूं तो लीगली तो वो एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज फैमिली लॉ तो यही कहता है कि राइट्स जो हैं, शादी हम इसलिए करते हैं, लीगली तो यही है कि बच्चे के राइट्स डिसाइड हो सके कल को। सर आप मैटरनल साइड से भी टाइटल ले सकते हैं, कहीं बार्ड नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा में ये चीज नहीं है। अभी आप अप्लाई करने जाओगे, मेरे बोल नहीं, लेने दीजिए पूरा। परंपरा नहीं, मैं अभी आप कानून अप्लाई के करने मैं जाएंगे तो कानून की restrict कर तरफ से देते कह हैं। रहा हूँ, मैं कानून की तरफ सर से कह रहा हूँ। कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि आप जो है केवल पैटर्नल साइड से टाइटल लेंगे? हाँ नहीं ले नहीं, सकते बट मेरे जुडिशियली राइट्स तो नहीं मिलेंगे मेरे को, जो मेरे पेरेंटल हाँ। राइट्स जो मिलते हैं वो तो नहीं मिलेंगे नहीं मेरे को नहीं, कानूनी देखिए तौर पे। टाइटल जब आप इनहेरिट करते हो, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, जब आप टाइटल इनहेरिट करते हो, आप अपने मदर साइड से टाइटल लेते हो। बहुत सारे आप फिल्म डायरेक्टर्स को और हीरोज को जाकर देखिए, उन्होंने अपने मदर साइड से टाइटल लिया हुआ है। और बिल्कुल। मैंने उन राइटर की भी बात इसीलिए उठाई थी कि उन्होंने अपनी वाइफ का टाइटल लगाया हुआ था। इससे आपका इनहेरिटेंस नहीं आता है। हाँ, आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगे। अभी एक केरला की लड़की थी, मुझे भी नहीं याद आ रहा है, सोशल उसने inherit एक्सेप्टेंस किया। इज डिफरेंट कि मैं सोशली अपना टाइटल लगा लूं, बट जब मैं हाँ। ऑन पेपर बात करता हूँ जुडिशियरी लेवल पे, तो फिर मेरी वो चीजें नहीं हो पा रही ना। कहने में तो हाँ। ठीक है बात, बट जुडिशियरी लेवल पे मैं तो एप्लीकेबल नहीं हो पाई। लेट मी कानून क्लियर ये नहीं इट, समझेगा। जी हनी जी, लेट मी क्लियर इट प्लीज। यस सर जी जी जी, ये प्लीज अहमद साहब, मतलब आई मेरा पार्डन क्वेश्चन आई है, आई हैव पार्डन आई क्यूरियोसिटी। पार्डन लेट मी क्लियर इट। देखिए, जो टाइटल आप लगा लेते हो उससे आपकी एंटाइटलमेंट जो प्रॉपर्टी की होती है, जो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक होता है, वो कभी नहीं खत्म होता है। प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ऐसे नहीं होता है कि आपके नगर निगम में नाम चढ़ गए, पिता के नाम आ गए और कहीं से किसी भी दस्तावेज में नाम आ गए, उससे प्रॉपर्टी की टाइटलमेंट खत्म नहीं होती है। प्रॉपर्टी की जो टाइटल होती है वो सोर्स से शुरू होती है, कहाँ से किसका है, उसका लीगल वारिस कौन है। अगर एनी क्वेश्चन, ठीक है ना? अभी अगर हाँ, आपकी प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस है, ये टाइटल लेने से कहीं खत्म नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल बैठे हैं, अभी आप नगर निगम जाओगे अप्लाई करने के लिए कि हम अपनी मदर की टाइटल ले रहे हैं, तुरंत डाउट करेंगे, आपको दौड़ाएंगे बहुत। तो वही मैं बताना चाह रहा था, केरला की एक लड़की थी, उसने अपनी मदर की टाइटल ले ली, उसको इतना दौड़ना पड़ा, उसने हाईकोर्ट से ऑर्डर कराया। अब फाइनली उनको भी पेनाल्टी ऑर्डर करना पड़ा कि भाई टाइटल उसकी मर्जी है, चाहे इधर से लो। ये मेरा कहने का मतलब है कि जो आप टाइटल, अभी आपने जुडिशियल शब्द यूज किया है कि आप किस टाइटल को, आपको फ्रीडम ऑफ राइट जो भी आपको मिला हुआ है, फ्रीडम आर्टिकल 14 में जो भी मिला हुआ है, उसमें आपको फुल राइट है कि आप अपना नाम कुछ भी रखें, टाइटल आप कहीं से भी लें। जिज्ञा यादव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह भी दिया है। जी, कोई बोल रहा था? नहीं, किसी के बैकग्राउंड से नॉइस आएगा। हाँ, तो देखिए, जिज्ञा यादव के सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट मान लिया है कि आप अपना नाम कुछ भी रखो, यू हैव टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स। नगर निगम है, म्यूनिसिपैलिटीज के रिकॉर्ड हैं, रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हैं, उनके अपने कोई सिस्टम है, वहां पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, वहां लीगली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उनके कुछ कस्टम्स हैं, जैसे सीबीएसई का यही, उस केस का इशू यही था कि जैसे सीबीएसई के रूल्स हैं कि 3 साल के अंदर आपको नाम चेंज कर लेने चाहिए, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 साल में नाम नहीं चेंज किया, स्टिल कि आपको अपने हिसाब से अपना नाम रखने का लीगल राइट है, उसके लिए फिर आपको सिविल सूट में जाना पड़ेगा। बट मेरा नाम क्या है, ये कैसे, कौन से कागज से प्रूव होगा? एक सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट था रिसेंटली कि आधार कार्ड भी इस चीज का कोई आधार नहीं है कि आप सिटीजन है, मेरा राशन कार्ड भी नहीं है, मेरा पासपोर्ट भी नहीं है, तो अब वो कैसे प्रूव करूंगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट वर्डिक्ट है, मतलब इतना कंफ्यूजिंग क्यों हो रहा देखिए, है आप हमारा न्यूज की जुडिशियल बात कर सिस्टम? रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं न्यूज में जो अभी टॉट तो करके ऑनगोइंग या है, कुछ चीजें अभी तो निकाल के ऑनगोइंग रखी जाती प्रोसेस हैं। है, दैट्स आई थिंक दैट्स ऑनगोइंग। मैं तो उसे लो मैं थिंग्स करके उस है। न्यूज के बारे में अच्छी तरह से जान रहा हूँ जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने 14 डॉक्यूमेंट्स को डिनाई कर दिया सिटीजनशिप के लिए। यस, दैट इज फॉर द सिटीजनशिप। सिटीजनशिप जो है, अब देखिए वहां पे उनके काउंसिल का क्या आर्ग्यूमेंट था मैं नहीं जानता हूँ, मैंने भी आर्ग्यू किया है। उस सिटीजनशिप में देखिए, सिटीजनशिप कहता क्या है, आपको अपनी केवल बर्थ प्रूव करनी है, आप चाहे जितने डॉक्यूमेंट दिखाते रहो, दैट डजंट मैटर। अगर आप कहते हो कि मैं सिटीजनशिप 2 तरह की है,
सिटीजनशिप एक्ट और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 2 तरह की सिटीजनशिप है। एक सिटीजनशिप बाय बर्थ है, एक सिटीजनशिप आप ऑब्टेन्ड है, आप कहीं से बाहर आते हो, सरकार आपको मान्यता देती है। तो जो बाय बर्थ सिटीजनशिप है उसको प्रूव करने के लिए नो नीड ऑफ पासपोर्ट, नो नीड ऑफ वोटर कार्ड, नो नीड ऑफ आधार कार्ड। आप अपनी बर्थ प्रूव करो ना कि आप इंडिया में पैदा हुए थे। ठीक साहब। अच्छा, एक सवाल वो और था न्यूज में एक 2-4 पर्सनल लाइनें क्वेश्चन। निकाल देते हैं। मेरा जी एक बताइए। सवाल था सर, मेरा एक सवाल था। पूछ ले भाई। मतलब अगर कोई बर्थ प्रूफ कर दे कि मैं इंडिया में पैदा हुआ था, तो क्या उसकी सिटीजनशिप इंडियन हो जाएगी? नहीं। यस यस, सॉरी ब्रो, आई वुड लाइक टू से दैट इफ एनीवन सेज कि वो इंडिया में, इनका क्वेश्चन मैं समझ गया, इनका बैकग्राउंड कहाँ पे है। कोई विदेशी आता है और यहाँ पे बच्चा पैदा हो जाता है। हाँ, नहीं, मेरे फ्रेंड्स है सर, मतलब दे आर बोर्न इन दिल्ली, दे आर बोर्न इन दिल्ली, दे आर अफगानी एंड रशियन, दे आर बोर्न इन दिल्ली ओनली। में जाएंगे, एक तो जाने यूएस में जाते हैं आप, यूएस में चीज है कि आप यहाँ से वहां जाते हो और वहां बच्चा पैदा हो जाता है तो वो यूएस का सिटीजन होगा। इसके ऊपर अभी रिसेंट में यूएस में शायद कोई ऑर्डिनेंस आया था कि बहुत से देश के लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया था कि जब वाइफ प्रेग्नेंट होती थी ना तो वो लोग जो है चले जाते थे यूएस के अंदर। अभी शायद उन्होंने कंडीशन ये लगा दी कि प्रेग्नेंट वीमेन, विदेशी जो फॉरेनर, वो यूएस में नहीं आएगी। लेकिन उसके साथ बहुत सारी कंडीशन है ना कि अगर आप बाई बर्थ प्रूव कर रहे हो तो उसके लिए सर्टेन एज, सर्टेन टाइम हर साल गवर्नमेंट अमेंड करती है कि इस तारीख, इस सन के पहले अगर आप यहाँ पैदा हुए हैं तो अहमद साहब, एक छोटा सा इतना होता है कि बाद में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा एक पर्सनल सवाल और था। जी बिल्कुल जैसे मैं अपने दादा की जमीन पे कब्जा अपना प्रूव कर सकता हूँ। जी, जैसे मैं अपने दादा की जमीन पे अपना कब्जा प्रूव कर सकता हूँ। आप अपने दादा की जमीन पे अपना कब्जा, क्योंकि वो तो दादा की इनहेरिटेड राइट है मेरा। मैंने अभी मतलब ऐसे ही क्या मैं अपने नाना का भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ का भी तो हक है ना? बिल्कुल, आप करते हो ना। आप नानक की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेते हो क्या? यहाँ दुनिया कहाँ पहुँच गई? नहीं भैया, अब नहीं है, हमारा तो नहीं है, मेरी मम्मी ने तो कर दिया साइन। नहीं, वो कब्जा ही करना पड़ेगा साहब। मतलब आप देखो, कब्जा करना अलग चीज है, आप अपने क्लेम करना अलग चीज है। आप सिविल सूट डाल करके अपने नाना की कोई प्रॉपर्टी में आप हिस्सा मांग सकते हैं। आपकी माँ एकदम इक्विवेलेंट राइट है उसका, वो बराबर की हकदार है आपकी मदर। ख्वाजा जी, ये अपने पर्सनल इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी अपना टॉपिक पे अपन हटते हैं कभी। नहीं, मतलब इट वाज नाइस टॉकिंग टू अहमद साहब। कोई बात नहीं, वो खत्म हो गया था उसके बाद, चलेंगे। वो एलिमनी खत्म कर दिया था सर ने, मैंने उसके बाद ही क्वेश्चन किया था। हाँ ये देखिए, इक्वल राइट आने के बाद हमारे हिसाब से तो फिर एलिमनी खत्म होनी चाहिए भैया। कहीं से आवाज आ रही है, तो फिर डाउरी नहीं होना चाहिए, एलिमनी नहीं होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। लेकिन स्टिल लॉ ये कहता है कि महिलाओं को एलिमनी मिलनी चाहिए। वो टोटल सोसाइटी में जानते हुए, आज नहीं, अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ कानून है और उसी समय से ये सारे प्रोसीजर चल रहे हैं ताकि लोगों को, महिलाओं को कमतर माना जाता है, वो कमजोर स्टेज पे, इसलिए उनको एलिमनी दिया जाता है। बहरहाल मैं एक चीज और, मैं सब आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन का यूज टू नहीं था। नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉपर्ली इस एप्लीकेशन को पहले से प्रैक्टिस कर लूंगा अनुपम जी के साथ, और उसके बाद हम लोग बैठेंगे। तो बहरहाल टॉपिक के बाहर भी अगर हम लोग जाएं तो एक बार हमें पहले से बता दें किस टॉपिक पे जा रहे हैं, तो वी विल बी अवेयर कि हम किस चीज पे बात कर रहे हैं। अरे नहीं अहमद साहब, ये तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन किया, मतलब ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। बिल्कुल करिए, किसी भी फेस से करिए सर। हनी जी, आपका टॉपिक बिल्कुल बढ़िया है ख्वाजा जी, टॉपिक सही है, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है। वो आने वाले टाइम पे ला सकते हैं ये सब टॉपिक। बिल्कुल नहीं सर, वो तो क्वेश्चन था ना, इसलिए थोड़ा क्लियर। क्वेश्चन ही टॉपिक भी एक क्वेश्चन है, एलिमनी भी एक क्वेश्चन है, टॉपिक भी सेंसिटिव है ना तो भैया, ऐसी बात थोड़ी है। सेंसिटिव तो है, सेंसिटिव टॉपिक ही लाए हम। पहले घूंघट था हमारा, पहले बेरोजगार लड़का था, दुष्कर्म था। नहीं वो तो भैया सेंसिटिव, वो तो वो हो गया ना कि मर्जी से लगातार। तो हाँ सर, आप और कुछ बोलना चाहते हैं ख्वाजा जी? हाँ बॉस, आप सब लोगों से विदा लेना चाहेंगे। आप नेक्स्ट टाइम जब भी बुलाएंगे आई विल बी अवेलेबल, और इसके लिए सॉरी कि मैं इसके लिए टेक्निकली मैं इससे यूज टू नहीं था, और मैं इसको सीख लूंगा, अनुपम जी के साथ मिलकर सीख लूंगा इसको भी। मैं बता देता हूँ। ठीक है, सभी को नमस्कार। वक्त निकालने के लिए। क्लाइंट है वो हमारे से वेबसाइट
में जी बनवाते रहते हैं, मतलब वेबसाइट चेंजेस वगैरह करवाते रहते हैं ख्वाजा जी हमसे। तो अनुपम जी अच्छा को जी। खुद नहीं मालूम है कि वो क्या बना रहे हैं हमारे लिए। एक हम नहीं नहीं, जर्नल ऑफ इंडस्ट्रीज करके हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, जो भी उसमें है बहुत बहुत सारी बढ़िया चीजें ऐसी हैं, हो सकता है हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा लेट में आए, लेकिन कुछ चीजें आपको अमेजिंग चीजें दिखेंगी, जी। लगेगा कि हाँ कहाँ कहाँ कैसे जाने अनजाने बहुत से इंजस्टिस हो रहे हैं। नहीं नहीं, और ये क्या है कि ठीक मैंने, है सर, सभी को नमस्कार जी जी सर, बिल्कुल नमस्कार सर, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। जी जी नमस्ते सर। सर। आपने अपना कीमती समय हमको दिया और काफी अच्छी जानकारी दी आपने। वी आर ठीक ऑनर टू हैव यू ठीक सर, सर। ओके, थैंक यू ऑल। ऑनर टू हैव यू सर हियर। हाँ स्मित जी, कहाँ चले तो गए थे? अरे सर, मैं पैदल था, अभी भी हूँ। इनफैक्ट भटकता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ ऐसे ही। हाँ कोई इशू तो नहीं। मैं क्या, चलो जब तक सर सुना रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं, तब तक मैं क्या, चलो थोड़ा घूम के ही आते हैं। चलो तो ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं अब। जी, अब अगले परफॉर्मर के तौर पे हम बुलाना चाहेंगे सृष्टि जी को। सृष्टि जी, अगर आप सुनाना चाहें, प्लीज आप सुनाइए हमारे साथ। सृष्टि जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? ये आवाज नहीं आ रही है उनको ना। ही कांट स्पीक, वो घर पे आया शायद। ओ, ओके ओके। तो मुंतजिर सालार, ये कौन है, जरा अपना प्लीज असली नाम बताएं। ये ये मैं हूँ, अब जो अभी धनेश के नाम से आया था। अरे धनेश भाई, सॉरी मैंने रिकॉग्नाइज नहीं किया आपको। अरे यार वो फोन डिस्चार्ज हो गया था तब अरे मैं बिल्कुल लैपटॉप से। बिल्कुल, ये क्या है कि यार ओके। आप सब लोग क्या है कि इंस्टा वगैरह भी बनाते हो तो अपने नाम से नहीं बनाते हो, कोई अजीबो गरीब नाम होते हैं तो पता नहीं चलता कौन किसके साथ ऐड है हम। अरे जी, ऐसा हो जाता है। और बाद में पता तो चलता है चलो, हाँ भाई ये तो अपने ही भाई है ये तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो भी बुलाना चाहूंगा मैं पलक जी को हमारे साथ। पलक आप हैं, अगर आप सुनाना चाहते हैं प्लीज सुनाइए। पलक, am I audible to you? तो जैसा कि हमें दिख रहा है हाँ कि कोई हमारे, जी हाँ, मैं जी, कह रही थी कि आई कांट स्पीक, आई हैव नेवर रिटन ऑन दिस टॉपिक एक्चुअली। कोई भी टॉपिक चलेगा, ओके दिस इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी। ओके। ग्रीन रूम चल गया है तो कोई भी टॉपिक चलेगा अभी। जी, ग्रीन रूम में बोलते तो पलक जी। जैसा कि अनुपम जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि ग्रीन रूम चल चुका है, श्वेता जी, मैं जी आपको थोड़ा बता देता हूँ ग्रीन रूम के बारे में। हमारा ये जो ग्रीन रूम है, इसमें हम अपनी जितनी रचनाएं हमारा दिल करता है हम सुनाते हैं। अगर हमें श्रोता मिलते हैं तो हम उसे सुना देते हैं। और ये जो ग्रीन रूम है, ये बहुत लंबे समय तक चलता है। इनफैक्ट कई बार तो ओपन माइक इतना लंबा नहीं होता जितना लंबा ग्रीन रूम चलता है।